राम राम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? तो अभी टाइम हो रखा है 7:30 बजे का और मैं 5 बजे की उठी हुई हूँ। सुबह अपना घुमा फिरी करी, योगा वोगा किया और उसके बाद भाभी को उठ गया, भाभी को भी दूध दूध पिलाया है। और अभी मैं लेट हो चुकी हूँ, हालांकि मुझे ये 7 बजे के अराउंड ले लेना चाहिए था, बट अभी 7:30 होने वाले हैं। तो ले रही हूँ मैं सौंफ का पानी, जो कि मैंने सौंफ भिगो के रखी हुई थी ये इधर, और अभी इसको छाना है। इस ग्लास में था तो अभी इसको छान लिया है। आप अगर सौंफ के साथ पी सकें तो सौंफ के साथ और भी अच्छा रहेगा, बट मेरे से सौंफ नहीं निकली जाएगी, तो इसी वजह से। और इधर मैंने इसमें जो है राजमा उबाल दी है और इधर में दूध रख दिया है उबलने के लिए, क्योंकि भाविक का भी पीता रहेगा थोड़ी थोड़ी देर में। एक बार इसको पिला दिया है। और अभी मेरे योगा मैट पे लेट के बोला मम्मी मैं एक्सरसाइज कर लूँ। आप एक्सरसाइज कर रहे हो? हैं? नहीं, और क्या कर रहे हो? टम्मी में दर्द हो रहा है? कैसा दर्द हो गया है? कैसे दर्द हो गया टम्मी में? पिज्जा खाया? पिज्जा कब खाया था झूठे? पिज्जा कौन लाया था? अंकल नहीं लाए? ए कंदू, बोल ले क्या है? पिज्जा झूठ बोल रहे हो आप तो। ऐसी नौटंकी भी करने लग गए। अरे आप नौटंकी करते हो? तो भाई पिज़्ज़ा तो मिलते नहीं है और इसने पिज़्ज़ा खा भी लिया और टमी में भी दर्द हो गया। और आपको जो ये पानी पीना है ना, ये सिप सिप करके पीना है, एकदम से नहीं पीना है। इससे आपके पेट में ठंडक रहेगी, गैस नहीं बनेगी, एसिडिटी वही सेम। तो गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, जो पेट एकदम से फूल जाता है वो चीज़ें नहीं होंगी, और काफ़ी रिलीफ करेगा। आप एक बार पी के देखना। अगर आप ऐसे ना पी सके, कुछ नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा जो सौंफ का जो है एसेंस वो आ जाता है और बहुत अच्छा सा टेस्ट हो जाता है। ऐसा मतलब टेस्ट तो पानी का ही रहेगा, बट हल्का हल्का सा सौंफ का जो है वो एक्सट्रैक्ट आ जाता है, खुशबू आ जाती है थोड़ी थोड़ी। तो अगर आप इसको भिगो के ना लेना चाहें तो आप इसको सुबह ही उबाल के भी ले सकते हैं, तो गुनगुना गुनगुना सा आप उसको सिप सिप करके पी लें। बट मेरे को जो गाइड किया गया है वो ये कि इसका एक्सट्रैक्ट करके लेना है, शाम को भिगोना, सुबह पीना है, तो मैं वही लेती हूँ। तो चले मिलती हूँ। तो अभी बज चुके हैं 9 और अभी आता है ब्रेकफास्ट का टाइम। ब्रेकफास्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पहले मैं नहीं करती थी और मैं बोलती थी मैंने क्या सुबह सुबह उठ के खाने लग जाते हो। तो अभी रुको ना, एक बारी रुको, तो एक बारी रुको। तो ये है उपमा और इसमें मैंने हल्दी डाल दी। पता है हुआ क्या कि मैं बना रही थी राजमा, क्योंकि विनय गए हैं स्कूल। हालांकि आज संडे है बट फिर भी राशन तो बटेगा। तो अरे 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 तो मैंने जो राजमा का छोंक बनाया ना, टमाटर प्याज का पेस्ट बनाया, हाँ गर्म है, अभी ठंडा हो जाएगा। तो उसी में से मैंने 2 चम्मच निकाल लिया। मैंने कहा अब दोबारा से कहाँ मैं टमाटर प्याज काटूंगी, तो मैंने उसी में से 2 चम्मच निकाल लिया। और फिर अब फटाफट से जो सूजी थी उसको हल्का हल्का सा करके भून के और फिर उसी में डाल के वो छोंक और पानी डाल के और वो बन गया। तो बहुत सिंपल सी वो हो गया और टेस्टी भी है, और भाविक भी इसको खुश होके खा लेता है। हालांकि इसमें हल्दी थोड़ी अलग सी लग रही है, बट टेस्ट वही है, कलर ही तो चेंज हुआ है। और उसके साथ ली है 1 कटोरी दही। ये डबल टोन्ड मिल्क की दही है, तो जो फुल क्रीम होता है या मलाई वाला दूध है उसकी नहीं, आपको सिर्फ डबल टोन्ड मिल्क की ही दही लेनी होती है, क्योंकि प्रोटीन चाहिए बट फैट नहीं चाहिए। तो अब ये कर लेते हैं, फिर करेंगे बात। अभी बज चुके हैं 10:30 और 11 बजे मुझे मिड स्नैक लेना है, मिड मॉर्निंग स्नैक। तो उसमें कोई फ्रूट लेना है, या तो आप खरबूजा ले लो, तरबूज ले लो, पपीता ले लो, सेब ले लो, केला नहीं लेना है, अनार ले सकते हो आप, आधा अनार।
तो इस तरीके से, और जो भी फ्रूट लो वो सिर्फ एक कटोरी या थोड़ी बड़ी कटोरी, सिर्फ इतना सा ही कि जो छोटी छोटी सी भूख लगी है वो ख़त्म हो जाए। और केला इसीलिए नहीं क्योंकि केला जो है वेट गेन करवा देगा आपका, तो इसी वजह से केला को अवॉइड करना है। तो अभी मैं नहाने जा रही थी कि मैं नहा के ही खाऊंगी, क्योंकि झाड़ू पोछा डस्टिंग सब जगह हो चुका है सारा काम। तो फिर मुझे लगा कि मैं नहा लेती हूँ। मैं कहा नहाने से पहले पता है क्या, इतने दिन से ना डस्टिंग 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 ये हो रहा है, रेत रेत था तो फेस पे भी हो गया है। तो फिर सोचा कि चलो मैं एक फेस पैक लगा लेती हूँ और उसके बाद आगे का काम करूँगी क्योंकि नहाने के बाद तो फिर और आलस आ जाएगा, फिर नहीं लग पाएगा। तो अभी सैंडलवुड पाउडर यूज़ करूँगी आज मैं। वैसे मुल्तानी मिट्टी, सैंडलवुड पाउडर, ये सारी चीज़ें मैंने मंगवाई थी। और मुल्तानी मिट्टी का तो मैंने लगाया था, पिछले हफ्ते लगाया था, बट सैंडलवुड का नहीं लगाया है, चंदन पाउडर का। तो ये है आल्प्स गुडनेस का सैंडलवुड पाउडर, और क्वांटिटी है इसकी, भाभी मान जाओ ना, 150 ग्राम, 150 ग्राम की इसकी क्वांटिटी है। और प्राइस है इसका 180 रुपये, पर डिस्काउंट चलता रहता है। हाँ, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और लिंक भी दे दूँगी, और जो डिस्काउंट कोड है वो भी दे दूँगी। और इसके साथ ही मेरे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि एसेंशियल ऑयल जो मैंने मंगवाए हैं तो इनका यूज़ क्या है एसेंशियल ऑयल का। तो ये मैंने 3 मंगवाए थे। तो अभी आज मैं यूज़ करूँगी लेमन वाला। आप इसको डायरेक्ट भी अपने फेस पे यूज़ कर सकते हो, बॉय मान जाओ ना एक बारी, डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो आप, अपनी किसी क्रीम में भी एक ड्रॉप मिला के यूज़ कर सकते हो, फेस पैक में भी यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारे यूजेस हैं इसके। और अगर घर में रूम फ्रेशनर ख़त्म हो जाए ना तो पानी में 2-4 बूंद डालो, अच्छे से हिलाओ और स्प्रे करो, और फिर देखो भाई साहब कितनी अच्छी खुशबू आती है। तो बहुत सारे यूजेस हैं एसेंशियल ऑयल्स के। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये है पर्पल का लेमन एसेंशियल ऑयल, और इसकी डब्बी पता नहीं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर प्रोवाइड करा दूँगी, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और सैंडलवुड पाउडर के फ़ायदे, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, जो कि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी में पसीने, डस्ट, कूड़ा, सारा रेत जो है ना फेस पे बैठा है, किरकिराहट सी मिटती ही नहीं है। स्ट्रेस रिलीविंग है, कामिंग है, एनर्जाइजिंग है, स्टिमुलेट्स मेलानिन एंड कोर्टिसोल हार्मोन को स्टिमुलेट करता है। और ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, 100% ऑर्गेनिक और नेचुरल है, पेस्टिसाइड और प्रिजर्वेटिव फ्री। तो आप इसको अपने हेयर्स में भी यूज़ कर सकते हो। और जो बहुत सारे हेयर्स ना ग्रीसी हो जाते हैं, बड़े टेंगल्स हो जाते हैं, अजीब अजीब से हो जाते हैं, तो उनके लिए भी है। और अपने फेस पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आगे इसका यूसेज दिया हुआ है कि आपको कैसे यूज़ कर सकते हो, कॉशंस की आपको क्या सावधानियाँ रखनी है। और नीचे है की इंग्रेडिएंट्स, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है आपका सैंडलवुड है। मैन्युफैक्चरिंग है इसकी सोजात सिटी राजस्थान में। मैं सारी ही बात बता दी, आप क्या देखोगे फिर ना तो चलो अभी मैं बना लेती हूँ इसका। और इन भाई साहब को देखो, और मैं इसको एसेंशियल ऑयल के साथ इसमें गुलाब जल डालूंगी। गुलाब जल बेटा ये पानी नहीं है, गुलाब जल को ना मैंने इस बॉटल में ट्रांसफ़र करके मैं फ्रिज में रखती हूँ, ताकि जब लगाऊँ तो एकदम से सीधा लगा सकूँ। तो इसी में से लगाऊंगी। तो चलो दे छोड़ो, रुको, हाँ फिर डालना है बाद में। हाँ मिट्टी है, हाँ ऐसे डालते हैं। रुक जाओ ना भाभी तो इसने पहले से ही इसमें गुलाब जल डाल लिया। बोलो सॉरी, अब नहीं करूँगा मैं। तो इसका कलर देखो आप, बिल्कुल जो चंदन की लकड़ी होती है ना, बिल्कुल वैसा ही है।
रुको ना भाभी, एक बारी रुक भी जाया कर। हाँ भाभी लगाएगा, रुक जाओ भी, आंटी गुस्सा कर देगी। आ गई भाभी की बारी। मम्मी की बारी अभी आएगी। दवाई लगा रही हूँ। भाभी की बारी आ गई। भाभी की बारी आ गई। मम्मी की बारी आ गई। मम्मी मम्मी की बारी आ गई। कितने हो गए? जितना भी दे दूँ। जी गाय का खोली का है। जो उनको दिखा के आओ। उनको नहीं दिखाते ना हो। उसको दिखा दो वीडियो। ये है गेट खोली का और हमारे जो लगा रहे हैं इसका जो तो यहाँ पे आप लोगों ने आज भाभी की बहुत सारी बातें सुन ली हैं और ये जो सैंडलवुड पाउडर है और एसेंशियल ऑयल है ये मैंने purple.com से ही खरीदे हैं। तो इनके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी और आप चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, डिस्काउंट कोड साथ में होगा। रिजल्ट इनका बहुत अच्छा आता है और भाभी की बातें कभी खत्म नहीं होती, सुबह से लेके शाम हो जाती है, इसकी बातों का कभी एंड नहीं होता कि हाँ अभी ये बंदा चुप हो गया है। पता नहीं कहाँ से आती है इतनी बातें इसको, मम्मी ये मम्मी वो, मैं तो हाँ भर भर के थक जाती हूँ कि हाँ अभी अभी हाँ हूँ करने लग जाती हूँ ना, तो इसको संतुष्टि नहीं होती कि हाँ मम्मी ने हूँ की है तो हाँ नहीं करी, उसको पूरा प्रॉपर बोलना पड़ता है कि हाँ ये काम ऐसे नहीं ऐसे है, तब समझ में आता है सारी बातें में इसको होता है। तो आजकल बच्चे बहुत एडवांस हो चुके हैं, बहुत ज्यादा। तो बस मैं इस चंदन पैक को लगा लूंगी और जो एसेंशियल ऑयल है वो आपको सिर्फ एक ड्रॉप ही डालना है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जो है इनमें जो क्वालिटी होती है क्वांटिटी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो एक ड्रॉप जो है वो बहुत है, बहुत, एक ड्रॉप से ज्यादा आप मत डालिएगा वरना आपकी स्किन पे जो है इचिंग ज्यादा होने लग जाएगी। एक ड्रॉप मैक्सिमम है, आप उससे कम भी कर सकते हैं। और नॉर्मली अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चंदन पैक में ये आल्स गुडनेस का पैक में आप नींबू और टमाटर का रस भी डाल सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा रहता है फेस के लिए गर्मियों में। और इसको देख लीजिए बोतल के अंदर इसका चाबी डालने का इरादा था कि हाँ मैं बोतल के अंदर चाबी फंसा दूं, फिर बोतल टूटे तब चाबी निकले। तो पता नहीं कहाँ से आती है इसके पास ये ऐसी खुराफाती हरकतें। वो तो बोतल का मुंह इतना छोटा था कि उसके अंदर चाबी गई नहीं। क्या हो क्या हो क्या हो तो मैंने इसको अच्छे से लगा लिया है। आप इसमें फ्रेश लेमन का रस भी डाल सकते हो, आधा नींबू बहुत होगा और आधा टमाटर का जूस, तो वो भी बहुत अच्छा हो जाता है चंदन पाउडर के साथ। बाऊ हूँ मैं, कुछ भी कर लो इसकी बारी जरूर आनी होती है भाई।
पता है पहले ना हम मतलब घर में से झाड़ू निकालते थे ना, सुबह शाम कुछ नहीं निकलता था, क्यों? को बिखरने वाला नहीं होता था। और अभी तो भैया, अब मैं सुबह सुबह सोच रही थी, मैंने कहा अभी तो इसके उत्पात की शुरुआत है भाई, इसके कारनामों की। आगे आगे देखो कि क्या क्या करेगा भाई। आगे आगे तो और ज्यादा बिखेरेगा, और ज्यादा बिखेरता रहेगा सारा दिन। हम्म। तो इसका रिजल्ट मैं आपको इसीलिए श्योरली बोल सकती हूँ, वैसे तो मैं भी आपको दिखाऊंगी, बट इसका रिजल्ट का ये है कि मैंने पहले मैं यूज़ कर चुकी हूँ। और जो पिछला मेरा प्रोडक्ट था ना, वो मेरे को अभी मिला है, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो मैंने ये लगा लिया, बट मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी क्योंकि उसमें बिल्कुल थोड़ा सा बचा हुआ है। तो मैं अभी सफाई करते टाइम वो मेरे को मिला, तो मैं कहा चलो भाई पुराना भी मिल गया। मैं इसको 70 to 80% सुखाऊंगी, उसके बाद मैं इसको वॉश करूंगी नहा धो के, और फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी। बोलूंगी खा लो पपीता, खा लो आंटी। आंटी खा लो। खा लिया। खा लिया? अच्छा। चुके हैं और 11:15 बजे। मैं ले रही हूँ पपीता, ये पपीता छोटी प्लेट में, और इसमें से भाविक भी खाता है, हम दोनों साथ में ही खाते हैं सारी चीज़ जो भी खाते हैं ना, वो भाविक भी साथ में ही खाता है। सुबह उपमा दही खाया था तो उसमें भी भाविक का हाथ था। बस वो है कि जो बेसल सीड होते हैं, सब्जा सीड, वो और सौंफ का पानी, जीरे का पानी, ये सारी चीज़ें मेरे को अकेली को ही होती हैं। अभी जैसे मैंने 11 बजे मैं ये ले रही हूँ पपीता या कुछ भी जो भी फ्रूट आपके पास है। उसके बाद 2 बजे, दो बाबू मान जाओ ना, 1:30 से 2 के बीच में होगा आपका लंच। लंच में आपको लेना होगा 2 रोटी, 2 रोटी, दाल, मतलब दाल में या तो आपकी जो भी दाल होती है, नॉर्मल वाली दालें, मिक्स दाल, वो सारी चीज़ें, चने की दाल नहीं लेनी, और या फिर राजमा वगैरह, छोले, ये सब चीज़ें, छोले और राजमा ज़्यादा आपको जो प्रोटीन देते हैं, तो इन पे ज़्यादा आप फोकस करें। और मिर्च मसाले कम से कम डालें, कम से कम। और दही, टोंड दूध की वाली दही, बिल्कुल टोंड, डबल टोंड अगर मिल जाए तो वो, मुझे भी अभी दही जमानी है शाम के लिए। हाँ टोंड गंदू। तो और फिर उसके बाद 4 बजे, 2 बजे आपने, 2 बजे तक आपका लंच हो गया। फिर आपको 4 बजे मैं जो लेती हूँ 1 कप चाय और 1 कटोरी, जो छोटी कटोरी होती है, छोटी कटोरी, वो मखाना, जो मखाने होते हैं ना, वाइट वाले मखाने जो हम अपने लड्डू वड्डुओं में भी डालते हैं, गूंद वगैरह में डालते हैं, उसको ड्राई रोस्ट करना है, घी में नहीं रोस्ट करना, ड्राई रोस्ट करना है। और वो आप 1 कटोरी लोगे चाय के साथ। अगर वो नहीं है तो आप जो मुरमुरे होते हैं, मुरमुरे आप समझ ही गए होंगे, मुरमुरे आप ले सकते हो, उसकी भेल बना सकते हो, उसमें टमाटर, प्याज, नमक, नींबू डाल के वो आप खा सकते हो। उसके बाद शाम को आपको 6 बजे 1 गिलास जीरे का पानी लेना है। जीरा या तो आप सुबह में ही भिगो दो और उसके बाद शाम को उसको छान के पी लो। अगर वो आप नहीं करते हो तो आप शाम को ही उसको बॉईल करो, एक गिलास पानी में 1 चम्मच जीरा बॉईल करके, और जब वो नॉर्मल सा हो जाए तब उसको सिप सिप करके पी लो। उसके बाद 8 बजे मैं अपना खाना मैक्स टू मैक्स 7 बजे तक ख़त्म कर लेती हूँ, फिनिश। उसके बाद ये हो जाता है कि जब हम सोते हैं 9-10 बजे, तब तक हमारा 3-4 घंटे हमारा डाइजेशन हो चुका होता है, तो वो स्लो प्रोसेस नहीं होता है। तो मैं 7 बजे तक खा लेती हूँ। बाकी आप 8 बजे तक, आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी आप सोते हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख ले, उस टाइम पे आप खाना खाने से आधा घंटे पहले 1 कटोरा भर के आपको खीरे खाने हैं। खीरा, टमाटर, प्याज अवॉइड ही कर लें। तो खीरे और टमाटर की सलाद आपको खानी है, उसमें आपको नमक नहीं डालना है, सिर्फ नींबू, अगर आप चाहें तो नींबू डाल लें, अदरवाइज़ आप फीका भी खा सकते हैं खीरा और टमाटर को। आधा घंटा पहले खा लिया। आपकी जो आपकी 70% भूख होगी ना, वो उससे ही फिल हो जाएगी। नहीं बोलूं? अच्छा। उसके बाद आपको 1 रोटी, 1.5 रोटी, जैसी भी भूख होगी उसको आपको खाना है, बिल्कुल धीरे 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 धीरे, चबा चबा के, मतलब 32 बार जो बोलते हैं ना, वो वैसे चबा के खाना है।
यकीन मानिए एक रोटी में ही आपको डकार आ जाएगी। जो बंदे 3-3 4-4 रोटियां खाते हैं ना, उनको एक रोटी में डकार आ जाएगी। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। बिल्कुल धीरे धीरे छोटी छोटी बाइट लेनी है। ऐसा नहीं कि बड़ा सा टूक लोगे, सब्जी का भरोगे और फिर उसको 32 बार चबाओगे, वैसे वाला फ़ायदा नहीं होगा। आपको छोटी बाइट लेनी है। जैसे बच्चे को आप खिलाते हो ना, छोटी छोटी, वैसे आपको छोटा छोटा लेना है। आपको कम से कम आधा घंटा लग जाएगा, मैं आराम से बता रही हूँ। तो अपना आराम से बैठना, बिल्कुल शांति से फुर्सत में बैठ के खाना खाना, फ़ोन वगैरह थोड़ा दूर रखना। हाँ, अगर आप वेट लॉस पे हैं या वेट लॉस करना चाह रहे हैं और आप किसी चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हैं, या कोई बंदा आपको नेगेटिविटी के तरफ ले जाता है, नेगेटिव बातें करता है, तो उससे तो आपको दूरी बनानी पड़ेगी। स्ट्रेस नहीं लेना है, नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचनी है, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, तभी आपका वेट लॉस होगा। स्ट्रेस से भी बहुत ज़्यादा वेट जो है गेन हो जाता है, जब हम खुद को टाइम नहीं दे पाते और सिर्फ काम में लगे रहते हैं, भागे रहते हैं, तब भी हमारा वेट गेन हो जाता है। तो बाकी जो आपके क्वेश्चन क्वेरी हो वो आप लोग पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो अभी ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी होगी, 5 मिनट तो मुझे अभी बोलते को हो चुके हैं। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके कुछ क्वेरीज़ हैं। हाँ, एक और चीज़ है, रोटी और चावल एक साथ नहीं लेना है। हम अपनी थाली में सजा के बैठते हैं ना कि 2 रोटी, 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी दही, 1 कटोरी खीरा, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। जब आप रोटी ले रहे हो तो आपको रोटी ही खानी है, जब आप चावल ले रहे हो तो चावल ही खाने हैं। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं रखनी है अपनी थाली में। एक दिन में अगर आप आज आपका ये है कि मुझे चावल, आज आपका ये है कि मुझे चावल खाना है, तो आपको ब्राउन राइस खाना है, वो भी 1 कटोरी, मतलब वो बनने के बाद 1 कटोरी हो, इतना चावल आपको लेना है। मैं लेती हूँ 2 चम्मच ब्राउन राइस, और उसको बॉईल करने के बाद वो मेरी हाफ से थोड़ा सा ऊपर कटोरी हो जाती है। तो वो बहुत होता है। जब आप 32 बार उसको चबाओगे ना, तो आपका पेट बिल्कुल फुल हो जाएगा। हर खाने के साथ आपको, जैसे अब लंच होगा और शाम को जब खाना खाऊंगी 7 बजे के अराउंड, दोनों टाइम आपको अपने साथ में सैलेड ज़रूर रखना है, खीरा, टमाटर। और अगर आप प्याज अगर खाने वाले शौकीन हैं तो आप दोपहर में प्याज खा सकते हो। और मिर्च का ऐसा है कि लाल मिर्च से जितना अवॉइड कर सके उतना करें। हरी मिर्च आप खा सकते हो, कच्ची भी अपने खाने के साथ बहुत सारे लोग होते हैं। मेरे को भी बहुत शौक चढ़ रहा है आजकल, पर मैं फीकी ढूंढ के खाती हूँ, तो आप खा सकते हो। और बस, और तो क्या था, हाँ, पानी का इंटेक आपको कम से कम दिन में 10 से 12 गिलास पानी, हो जाएगा आपका वेट लॉस इजीली। और जो सब्जा सीड है वो तो आपको सुबह एक्सरसाइज के बाद ही, तुरंत ही बाद ले लेना है। उसके थोड़ा देर बाद आपको जो वो था, जो आज के वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, सब्जा सीड वाला इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि वो मैंने आप लोगों को पहले ही दिखा दिया है। और फिर भी अगर आप बोलोगे तो मैं दोबारा शेयर करूँगी। चलिए, मिलती हूँ, बाय बाय।